So let's start lecture number 2 on electric potential. So last lecture में हम लोगों ने देखा था electric potential. We have understood the concepts of electric potential. हमने देखा था कि electric potential होता क्या है. Electric potential is the energy landscape in the charge and the multiple charges system. उसके अंदर because of that field will be created and in that field there is a single point property, scalar property होती है that will give the energy at each and every point which we call the energy landscape. तो उसको ही हमने we have seen it with the Hill analogy. तो हम लोग एक बार फिर से वो एक बार देखेंगे Hill analogy देखेंगे in this system. In this we are going to see the Hill analogy and try to relate it with the electric potential. ठीक है, ये देखेंगे हम लोग. और फिर उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वी आर गोइंग टू स्टडी द इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट इज़ रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होना चाहिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हाट डज इट मीन, देन ओनली यू कुड एबल टू अंडरस्टैंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस और विल गेट टू नो मोर इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी. अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर नहीं है देन गो बैक टू द फर्स्ट लेक्चर, ट्राई सी दैट लेक्चर एंड व्हेन यू हैव अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग then it is easy to understand these two topics. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल सी इट विद दिस हिल एनालॉजी. तो यहाँ पे हमने देख रखे हैं मल्टीपल हिल्स दे रखे हैं हमारे को. ठीक है, दैट हिल्स इट इज़ नथिंग बट इफ़ वी सी इट इन द पोटेंशियल दैट टेल्स यू अबाउट द एनर्जी एट दैट पॉइंट. ठीक है, अब हम देखते हैं अपना वी हैव स्टडीड द पोटेंशियल एनर्जी इन द मैकेनिक्स. तो पोटेंशियल एनर्जी वी नो इज दिस रिलेटेड विद आवर कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, और if you do a work, external work against the conservative force, the energy got stored into the system. तो हर एक पॉइंट पे energy got stored. So यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं suppose you have a ball here and you are taking a ball and making it up to this height, or you are taking this ball and you are taking it up to this height, or you are taking this ball and you are taking it up to this height or this height. So these are all the height where you are taking the ball. ठीक है, अब सबसे ज़्यादा बताओ किस में वर्क डन आपको सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा. ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है. ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है बिकॉज दिस बॉल, ये जो बॉल है इस पर एक्सटर्नल वर्क डन आपको सबसे ज़्यादा यहाँ करना पड़ेगा ना, इस वाले हाइट पे ले जाने के लिए, सबसे ज़्यादा हाइट पे ले जाने के लिए. और इस पे आपको सबसे कम वर्क डन करना पड़ेगा. सपोज़ यहाँ पे इसका ज़ीरो पोटेंशियल है और देन यू आर टेकिंग इट अप टू दिस पॉइंट, सो वर्क एक्सटर्नल आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी. हेयर वी आर यूजिंग द ग्रेविटी, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इंटू हाइट इंटू कितना आप ये यहाँ तक लेके जा रहे हैं. ठीक है, ये दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू. सो जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ही आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा. तो जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट होगी उतना ही आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा. सो हर एक पॉइंट पे इट इज़ शोइंग यू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू आर कंटेनिंग. ठीक है, सो हमने देखा था हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज़ एम जी एच का मतलब हाइट जो हमारा बताता है दैट इज़ द एनर्जी इट इज़ कंटेनिंग. सो हेयर यहाँ पे भी सेम वे इफ़ वी अप्लाई इट ऑन आर पोटेंशियल, तो दैट मीन्स कि हर एक पॉइंट जो बता रहा है दैट इज़ टेलिंग मी अबाउट द एक्सटर्नल वर्क डन. मेरे को किसी चार्ज को अगर इफ़ आई एम टेकिंग दिस चार्ज और दिस इज़ माई V0 है, दैट इज़ यू कैन टेक एट एन इन्फिनिटी, यहाँ से मैं किसी पॉइंट यहाँ तक लेके जा रहा हूँ. सो मेरे को ये बता रहा है कि इस पॉइंट पे जो मेरा पोटेंशियल होगा, सपोज दिस इज़ माई VP, सो मेरे को सब वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क एक्सटर्नल कितना करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक चार्ज लेने में, या यहाँ से यहाँ तक चार्ज ले जाने में, यहाँ से यहाँ तक चार्ज ले जाने में, या यहाँ से यहाँ तक चार्ज ले जाने में. सो ये सारा मेरे को बता रहा है कितना वर्क डन. तो जितना मेरे को वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा उसका उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल निकल के आ रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है, यहाँ पे हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज ले रहे हैं. सो जितना ज़्यादा मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है उतना ही ज़्यादा मेरा पोटेंशियल निकल के आ रहा है. सपोज़ यहाँ पे मेरा पोटेंशियल सबसे ज़्यादा वर्क डन मेरे को यहाँ करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पे आएगा. सबसे कम वर्क डन मेरा यहाँ करना पड़ेगा, सबसे कम पोटेंशियल मेरा यहाँ पे आएगा. ठीक है, और यहाँ पे कम पोटेंशियल करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क डन कम करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मेरा पोटेंशियल कम आएगा. ठीक है, बट अनदर वन मोर फैक्टर इज़ द स्लोप फैक्टर. एक और फैक्टर हम लोगों को देखना है. एक तो हमने देख लिया हाइट वाला फैक्टर जो मेरे को बताता है कि एट दिस पॉइंट व्हाट इज़ माई पोटेंशियल. अनदर पॉइंट देखना है मेरे को, हमने देखा यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे स्टीप स्लोप है, यहाँ पे बहुत कर्व्ड स्लोप है, यहाँ पे भी बहुत कर्व्ड स्लोप है. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था लास्ट टाइम, इट इज़ टेलिंग मी नथिंग बट द ग्रेडियंट dV/dr. ठीक है, द स्लोप ऑफ माई पोटेंशियल इज गिविंग मी द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ से अगर मैं बॉल यहाँ पे छोड़ दूँ, ठीक है, और चार्ज यहाँ पे छोड़ दूँ, तो कौन सबसे जल्दी गिरेगा. यहाँ पे ज़्यादा स्टीप है तो यहाँ से सबसे ज़्यादा गिरेगा जल्दी, यहाँ पे कम स्टीप है यहाँ पे स्लोली नीचे गिरेगा, यहाँ पे बहुत कम स्टीप है, यहाँ तो ऑलरेडी एनर्जी कम है, और ये यहाँ पे बहुत कम स्टीप है, बहुत ही
कर्व्ड सरफेस काफ़ी नॉर्मल है, तो ये बहुत धीरे धीरे आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कहूँगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और यहाँ पे पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ से जो मेरा गिर रहा है स्लोप जो है मेरा dv/dr है, वो सबसे ज़्यादा मेरा यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा मेरा यहाँ पे स्लोप है, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी देखा था लास्ट लेक्चर में, E इज़ नथिंग बट माई माइनस dv/dr। हम लोग आज फिर से इसको और एक्सप्लोर करेंगे इन टू दिस, एंड विल सी सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, और आज हम फिर से इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट माई slope, how my potential is changing. So this is my maximum, this is my potential at point P. Suppose if I wanted to see कि यहाँ से यहाँ तक कैसे गिर रहा है, so VQ मैं यहाँ पे ले लूँ VQ, suppose this is my VQ, तो दिस इज़ टेलिंग मी कि यहाँ से यहाँ तक हाउ व्हाट इज़ द स्लोप, कितना फास्ट गिर रहा है। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ VQ सेम V से VQ, ये पूरा यहाँ से VP एंड VQ है, ठीक है। सो इसका स्लोप मेरा कम है, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरी कम है, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्लोप बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरी ज़्यादा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑल्सो वी नीड टू टेक, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द कमिंग कि जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में वी हैव टू विल सी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो विल सी इट इन दिस रिलेशन, बट आपको मोटा मोटा ये समझाना था मेरे को थ्रू दिस हिल एनालॉजी के हाउ इज़ द पोटेंशियल एंड दिस हिल एनालॉजी इज़ बिन रिलेटेड, ठीक है। तो ये बताना था कि स्लोप जो होगा दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द कितना उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका जो स्लोप होगा, जितना ज़्यादा ग्रेडियंट स्लोप होगा उतना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो यहाँ से यहाँ पे जितना वोल्टेज जल्दी फास्ट गिर रहा है तो उसका उतना सबसे ज़्यादा उसका मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है जितना मेरा वोल्टेज गिर रहा है, ठीक है। और जितना धीरे धीरे वोल्टेज गिर रहा है मेरा, वहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि अगर मैं यहाँ से जीरो से अगर मेरे को इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, तो दैट मीन्स मैं जीरो से चार्ज को इस पॉइंट तक लेके जाऊँ तो मेरे को कितना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज कितना करना पड़ेगा, तो जितना मेरे ऊपर लेके जाऊँगा उतना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। इसी सेम एनालॉजी को अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर इफ़ आई एम हैविंग द चार्ज Q नॉट हेयर, और इस चार्ज को इफ़ आई एम टेकिंग इट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेरे को चार्ज में यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा इस पॉइंट पे लाने पे, दिस 1 पॉइंट पे। उससे कम वर्क डन मेरे को 2 पे, उससे कम वर्क डन मेरे को 3 पे। तो सबसे ज़्यादा वर्क डन मेरे को 1 पे लाने पे लग रहा है, तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो गया। और हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है मेरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सर्टेन पॉइंट इज़ नथिंग बट टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, किसमें उसमें वर्क एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज कितना लग रहा है, वर्क एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज मेरा कितना लग रहा है। तो दैट इज़ व्हाट माय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको वी राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन ऑल्सो, दैट इज़ नेगेटिव ऑफ E.dl, ठीक है, नेगेटिव ऑफ E.dl फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, ठीक है। सो बोथ द वे वी हैव सीन इट इन द लास्ट लेक्चर। तो आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। अब हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ये ले लो, ये इसके सर्कल पे, ठीक है। तो दैट मीन्स इसके सर्कल पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल मेरा सेम है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इस डायरेक्शन से लेके जाऊँ, या यहाँ इस डायरेक्शन से लेके जाऊँ, या इस डायरेक्शन से लेके जाऊँ चार्ज को, या इस डायरेक्शन से लेके जाऊँ चार्ज को, तो हर जगह से मैं लेके जाऊँगा। ये हाइट तो मेरी सेम ही रहेगी ना, दिस हाइट विल बी सेम। सो हर पॉइंट पे मेरा V जो रहेगा दैट विल बी सेम। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेम वे अगर मैं चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊँ, ठीक है, और ये मैं कर्व ले लूँ, ये वाला कर्व, ठीक है, इस माउंटेन के चारों तरफ, तो मैं चार्ज को किसी भी तरीके से लेके जाऊँ, कहीं से भी लेके जाऊँ, जो इस पॉइंट पर अगर मैं चार्ज को लेके जा रहा हूँ तो इस सारे पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल मेरा सेम है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और हमने EV और V के बीच में रिलेशन देख लिया कि जितना जल्दी जो स्टीप मेरा गिरेगा उतना मेरा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। जितना मेरा dv/dr होगा, उतना जितना मेरा स्लोप का ग्रेडियंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, फास्ट गिरेगा मेरा स्लोप, उतना ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, यहाँ पे और भी कम होगी, और सबसे ज़्यादा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरा पोटेंशियल गिर रहा है, ठीक है। जैसे मैं स्मॉल डिस्टेंस चल रहा हूँ, सपोज दिस माई इफ़ आई मूव 1 मीटर हेयर, सो 1 मीटर पे मेरा इतना गिर गया, और यहाँ पे 1 मीटर पे मेरा इतना 1 मीटर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पे 1 मीटर पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ पे 1 मीटर पे वेरी बिग अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। सो दैट इज़ वेरी हाई ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट है यहाँ पे। सो दैट इज़ व्हाट वी गॉट इट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे, वील गेट मोर डीप इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड electric field and relationship between electric field and V, ठीक है, and we'll apply those concepts in some questions also, ठीक है। So let's move on। सबसे पहले देखते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने देखा, इट इज़ नथिंग बट द पॉइंट वेयर योर
पोटेंशियल इज सेम, ठीक है। सो इन योर एनर्जी लैंडस्केप, तो जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे मेरा पोटेंशियल सेम है, वी जस्ट ड्रॉ अ locus of those point, and those points are we called a equipotential surface. So equipotential surface is locus of all those point where electric potential has a constant value, ठीक है। अगर मैं ये वाला चार्ज देखूँ प्लस चार्ज, तो इस प्लस चार्ज के हमें इस प्लस चार्ज के दीज और लाइन्स आर नथिंग बट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है कि मैं सपोज इफ़ आई एम टेकिंग अ चार्ज, सपोज दिस इज माई चार्ज क्यू, इफ आई एम टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, इन्फिनिटी टू क्यू, इन्फिनिटी टू आर एंड इन्फिनिटी टू एस, अगर इन चारों पॉइंट पे लेके आऊँ तो मेरा वर्क एक्सटर्नल बाय दिस चार्ज इज इक्वल टू सेम, वी पी का भी सेम आएगा मेरा ये, और वी क्यू का भी यही आएगा, और वी आर का भी यही आएगा, और वी एस का भी, चारों का मेरा पोटेंशियल सेम आएगा अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ। सो दैट इज़ व्हाट वी से कि वी पी माइनस वी क्यू, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सो दिस विल बी जीरो। सो वर्क डन इन टेकिंग चार्ज। सो वन थिंग इज़ कि अगर मैं यहाँ से चार्ज लेके जा रहा हूँ, और सेकंड थिंग इज़ कि अगर मैं चार्ज पी से क्यू तक लेके जा रहा हूँ, सो अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है वी क्यू माइनस वी पी, सो यहाँ पे जो वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो, कोई मेरे को वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अनदर वे इज टू लुक इनटू इट कि मैं यहाँ से यहाँ पे इन्फिनिटी से जो भी चार्ज लेके जा रहा हूँ, हर जगह मेरा पोटेंशियल सेम आ रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी से अगर मैं चार्ज पी पे, क्यू पे, आर पे, एस पे लेके आ रहा हूँ, तो हर जगह मेरा पोटेंशियल सेम आ रहा है। और दूसरा वे टू सी है, इफ़ यू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू, तो यहाँ पे वर्क डन आपका जीरो आएगा, because there is no potential change into it, ठीक है। So that is what we can write it, right? So another way is to look into it कि from here to here if I'm taking my charge, here to here if I'm taking my charge, so that value Vp is equal to Vq, that value comes out to be equal to 0, and that is one way is to look कि वर्क एक्सटर्नल आपका जीरो है। अनदर वे कि ये वाली टर्म भी मेरी जीरो होगी, और ये वाली टर्म मेरी जीरो कब होगी, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो है और चार्ज में डीएल भी चला है, ठीक है, मेरा डीएल की भी वैल्यू है, ई की भी वैल्यू है, तो तीसरा फैक्टर क्या होता है मेरा कॉस थीटा, दैट मीन्स दिस शुड बी जीरो मीन्स थीटा इज 90 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एल, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर होती है मेरी दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जब इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू माई फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे हम देखेंगे दीज आर माई फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव चार्ज की सारी फील्ड लाइंस हैं, तो इसके सर्कुलर पॉइंट पे, दीज ऑल सर्कुलर पॉइंट हर एक डिस्टेंस आर पे, दिस ऑल सर्कुलर पॉइंट पे आई एम गेटिंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप फार्मूला के बेसिस पे भी देख सकते हैं हम लोग, आइसोलेटेड चार्ज का हमारा पोटेंशियल क्या होता है, 1/4πε0 इस इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन इट। और यहाँ पे एट हर आर पे विल गेट, अगर आर की वैल्यू 1 है तो उस पर जो वी पी आएगा, अगर मैं आर की वैल्यू 1 डाल दूँ तो यहाँ पे सारा ये जो सर्कल है, इस सर्कल पे जो भी पॉइंट होगा वो सारा सेम पोटेंशियल पे होगा। अगर आर की वैल्यू 2 डाल दूँ तो ये सर्कल पे सेम पॉइंट, सारा सर्कल पे आर की वैल्यू 2 पे इट विल ऑल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। आर की वैल्यू अगर मेरी इन्फिनिटी हो जाती है, देन आई हैव द सो इन दिस वी कैन हैव इनफाइनाइट सरफेस, इनफाइनाइट आर की वैल्यू कैन बी इनफाइनाइट, ठीक है। आर की वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, सो सेम वे यू विल बी हैविंग द इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। और एट फॉर पर्टिकुलर आर सेम यू विल गेट द सेम पोटेंशियल, अगर आर की वैल्यू सेम है यू विल गेट द सेम पोटेंशियल इन द स्फीयर, ठीक है। एंड अनदर वे कि ये जो मेरा दीज आर ऑल स्फीयर्स हैं, दैट इज़ ऑल परपेंडिकुलर टू माई फील्ड लाइन्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव सीन इट हेयर। नाउ एज अनदर थिंग हमने देखी थी, जैसे जैसे मेरा आर बढ़ता जाएगा, एज माई आर इंक्रीजेस, यहाँ पे हम देखेंगे एज आर हमारा वी डिक्रीज़ करता जाएगा, जैसे जैसे मेरा आर बढ़ता जाएगा वी घटता जाएगा। और दूसरे तरीके से हम लोग देख सकते हैं, अगर मैं चार्ज यहाँ से लेके आऊँ, सो सबसे ज़्यादा मेरे को वर्क डन पास लाने में, जितना मैं यहाँ से प्लस चार्ज के जितना मैं पास लेके आऊँगा उतना मेरा वर्क डन करना पड़ेगा, उतना हाई पोटेंशियल होगा। और अनदर वे इज़ टू सी इट कि जैसे जैसे मेरा आर बढ़ता जाएगा, दिस आर इज़ इंक्रीजिंग, मेरा पोटेंशियल गिरता जाएगा। सो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल मेरा इस पॉइंट पे होगा V1, उससे कम V2, V3, V4, सबसे ज़्यादा मेरा जितना भी चार्ज नियर टू ये होगा, वहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा। और जितना मेरा चार्ज नियर होगा, और जहाँ पे मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है मेरे, जितने ज़्यादा मेरे डेंस होंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ना हम लोग डेंस है, और यहाँ पे मेरे फिर बढ़ते जा रहे हैं, तो जितने मेरे डेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उतना ही मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब कि सेम ड्रॉप हो रहा है बट विथ लेस डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी अगर मैं देखूँ तो 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है बट विथ स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ पे भी 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है बट विथ लार्ज डिस्टेंस। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जितना भी मेरा, जहाँ पे भी मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहाँ पे मेरा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो वहाँ पे डेंस होंगे। सो दैट मीन्स ये जो मेरा रीजन है यहाँ पे डेंस है ना, मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दीज आर ऑल डेंस। सो यहाँ पे मेरा दीज प्लेसेस माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग।
तो ऑब्वियसली हमें पता भी है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नियर टू द चार्ज सरफेस विल स्ट्रॉन्ग, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग विद अ आर स्क्वायर रेट। ओके, सो यहाँ पे वी हैव सीन इट कि V1 इज़ ग्रेटर देन, हमने ये भी देख लिया पोटेंशियल भी, V1 इज़ ग्रेटर देन V2, V3, V4, ठीक है, हमने चारों का देख लिया। और ये V1 जो है ये है, ये हर पॉइंट पे सेम रहेगा, V2 मेरा ये है इस सर्कल पे, ये सारे सर्कल पे सेम रहेगा, V3 मेरा ये है, ये सारे मेरे सर्कल पे सेम रहेगा, और V4 मेरा ये है, ये सारे सर्कल पे मेरा सेम पोटेंशियल रहेगा। बट इन चारों के बीच में देयर इज़ अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, V1 इज़ ग्रेटर देन V2, V2 इज़ ग्रेटर देन V3, V3 इज़ ग्रेटर देन V4, ठीक है। और हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर टूवर्ड्स अ नेगेटिव वोल्टेज ग्रेडियंट, दैट मीन्स के टूवर्ड्स अ साइड ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है, बिकॉज इफ यू पुट अ पॉजिटिव चार्ज हेयर, तो पॉजिटिव चार्ज विल गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ओनली, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी towards a negative gradient, means towards a decreasing potential, direction of electrically field lines is towards a decreasing potential। तो हमने देखा हर जगह it is going towards a decreasing potential, ठीक है, यहाँ पे maximum potential है और यहाँ पे धीरे धीरे decreasing potential है। तो सेम वे अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इट इज़ गोइंग लाइक दिस, सो दैट मीन्स यहाँ इस वाले पोर्शन पे पोटेंशियल इज हाई V1, और अगर यहाँ पे देखूँ मैं ये V2, सो माई V1 इज़ ग्रेटर देन V2, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन्स इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, टूवर्ड्स अ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। दैट्स द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन इट कि इट इज़ स्लोप हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया, जितना ज़्यादा मेरा स्लोप होगा उतना ज़्यादा मेरा पोटेंशियल, उतना ज़्यादा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। जितना मेरा स्ट्रॉन्ग स्लोप होगा, जितना मेरा ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इट इज़ टूवर्ड्स अ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। हमने यहाँ पे देखा था डिक्रीजिंग, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, ये मेरा डिक्रीजिंग पोटेंशियल है ना, तो टूवर्ड्स अ डिक्रीजिंग पोटेंशियल होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब वी हैव सीन दिस, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बता रहा है मेरे को, हमने वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर मेरा प्लस चार्ज है, दीज आर माई फील्ड लाइन्स, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड लाइन्स, ठीक है। एंड हाउ वी हैव सीन इट कि सपोज आई हैव टू फाइंड आउट in between two plates, if this is my field lines, so इसके perpendicular is my equipotential surface, ठीक है। so if I have to find out the potential, so V2 V1, if I have to find out the potential at V1, so these are potential at V1 will be potential at V1 will be V1 minus V2 is equal to minus times of E into D, ठीक है। so that will be my potential, so minus कर देंगे तो V2 minus V1, V2 ज़्यादा होगा, so V2 minus V1 is equal to E times into D, और E जो होगा towards the direction of D होना चाहिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता और D ऐसे मूव कर रहा है, वी हैव टू टेक D cos थीटा, ठीक है, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए मेरा, ठीक है, ये D टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। सो हमने यहाँ पे देखा कि वी बी यहाँ पे जो इफ़ आई एम मूविंग इट फ्रॉम हेयर टू हेयर, इफ़ आई एम मूविंग इट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और एस मेरा ये है, एस मेरा, सो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री एंगल है, सो दैट मीन्स वी बी इज इक्वल टू वी ए in the equipotential surface, and it is giving me the perpendicular, it is giving me कि equipotential surface is always perpendicular to electric field। और another way is to see it कि वी बी इक्वल टू वी ए हमारा equipotential surface की कंडीशन, ये जीरो हो गया, ये जीरो कब होगा व्हेन इसमें तीन टर्म है E, DL और cos थीटा, ठीक है। अब मेरा E तो जीरो नहीं है ना DL जीरो है, तो दैट मीन्स cos थीटा विल बी जीरो, ठीक है। सो इन दिस केस cos थीटा इज 90 डिग्री, सो व्हेनेवर आई एम मूविंग परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इन दैट वे माई पोटेंशियल इज इक्वल। तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करूँगा, सो इन दिस केस दीज आर माई इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे V1 V2 ये दोनों इक्वल, ये पूरे इस सरफेस पे अगर मेरा है, ये सारे सरफेस पे V1 है, इस पूरे सरफेस पे मेरा V2 है। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट यहाँ से कोई पॉइंट मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट ऐसे मैं लेके जाऊँ 1 से 2 तक, ठीक है, सो आई कैन ओनली फाइंड आउट कि मैं यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ले गया, सो सपोज आई एम टेकिंग माई पॉइंट, ये मेरा पॉइंट हो गया 1 और ये पॉइंट हो गया 2, मेरे को 1 से 2 तक जाना है, ठीक है। 1 से 2 तक जाने के लिए आई डोंट हैव टू डू दिस वन, व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो फ्रॉम हिज डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ तक चला जाऊँ, तो ये डिफरेंस निकाल लूँ मैं, ये वाला, ठीक है, ये डिफरेंस आ जाएगा, और ये मेरे को पता है ये दोनों तो सेम ही है, दिस पोटेंशियल एंड दिस पोटेंशियल इज सेम, सो आई जस्ट नीड दिस डिफरेंस ओनली, सो दैट इज़ अ वे टू ईज योर कैलकुलेशन, ठीक है।
अगर अनदर देखते हैं कि अगर मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी है, सो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज माई इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, और माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो इधर की साइड में मेरा पोटेंशियल ज़्यादा होगा और यहाँ पे पोटेंशियल मेरा डिक्रीज करता जाएगा। सो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V4 इज ग्रेटर देन V5 इज ग्रेटर देन V6, ठीक है। सो एक ये कंडीशन आ गई। अगर मेरे को V1 और V6 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, सो V1 माइनस V6 इज़ नथिंग बट E इंटू इन सब के बीच में डिस्टेंस 1 2 3 4 5, सो 5 टाइम्स ऑफ D आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ माई पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मेरे को 3 और 5 के बीच में चाहिए, सो दैट मीन्स V3 माइनस V5 इज़ E, और E की डायरेक्शन में मेरा डिस्टेंस कितना है, ये 2D, ठीक है। सो दैट इज़ माई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V3 एंड V5. So that's how you can calculate your potential difference from electric field, right? अब हम देखते हैं केस कंडक्टर का। हमने देखा था कंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होती है, कंडक्टर के अंदर चार्ज, ये कंडक्टर है, इसके अंदर चार्ज E विल बी जीरो इनसाइड इट, और जो सरफेस पे होती है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि जो सरफेस है दैट विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमने देखा था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर यहाँ से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे परपेंडिकुलर निकल रही हैं ये, सो दैट मीन्स ये जो सरफेस है दैट इज माई इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज माई इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो सरफेस ऑफ कंडक्टर दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अंदर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट मीन्स अंदर भी मेरा पोटेंशियल इज सेम जो मेरा यहाँ पे पोटेंशियल होगा, जो मेरा सरफेस पे पोटेंशियल है दैट पोटेंशियल विल बी सेम जो मेरा अंदर पोटेंशियल होगा, ठीक है। सो अंदर और सरफेस तक के पोटेंशियल को माई पोटेंशियल इज सेम, ठीक है। और आउटसाइड सरफेस, आउटसाइड तो आउटसाइड जो है मेरा आउटसाइड दिस कंडक्टर माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, सो दिस इज़ माई यहाँ पे इक्विपोटेंशियल हो गया, ठीक है ये। और अंदर जो है मेरा ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो है, सो दैट इज़ ऑल्सो द सेम पोटेंशियल जो मेरा ये वाला पोटेंशियल अंदर होगा। सो V1 अंदर है, V2 अंदर है, V3 सरफेस पे, V4 सरफेस पे, तो V1 इजिकल टू V2 इजिकल टू V3 इजिकल टू V4, ये सारा चारों मेरा कांस्टेंट है, V सेम वैल्यू का आएगा, ठीक है। सो V1 इजिकल टू V2 इजिकल टू V3 इजिकल टू V4, V1 और V2 मेरे इनसाइड है, दैन V2 V3 एंड V4 ऑन द सरफेस है, इन चारों का पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर ये पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा तो इट विल नॉट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं होगी। तो अगर मेरा पोटेंशियल यहाँ का ज़्यादा और यहाँ का कम है, तो चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर, चार्जेस फ्लो करेंगे और फिर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएंगे, तब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आके दोनों जगह का मेरा पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सपोज अगर मेरा पोटेंशियल यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग इट हेयर जब तक दोनों का 5-5 नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक दोनों का 5-5 नहीं हो जाता, चार्ज विल कीप ऑन फ्लोइंग। और जब 5 हो गया दैट मीन्स कि ये सरफेस और इसके अंदर का सारा मेरा पोटेंशियल सेम है, वी कैन से इट इज़ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, V इज सेम, V इज़ कांस्टेंट इनसाइड और सरफेस, ठीक है। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इस कंडक्टर के अंदर और सरफेस पे वोल्टेज इज सेम, ठीक है। सो विल यूटिलाइज दैट इन आवर क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ होगा, सो विल सी। तो अब जो कि हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पे देखा है, वी जस्ट हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमने देखा लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, दे इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली विद इक्विपोटेंशियल सरफेस, लाइन्स ऑफ फोर्स जो है। सेकंड जो है मेरा नो टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे तो वोल्टेज की 2 वैल्यू आ जाएंगी, तो 2 वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल नॉट बी, बिकॉज माई जो एनर्जी लैंडस्केप है उसमें हर पॉइंट का देयर विल बी अ वन सिंगल वैल्यू होगी वोल्टेज की, ठीक है। ये नहीं है कि एक पॉइंट पे 2 वोल्टेज की वैल्यू आ जाएंगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। हर एक पॉइंट की उसका पर्टिकुलर एक वैल्यू की वोल्टेज की होगी, सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। सो सरफेस कैन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल नेवर इंटरसेक्ट टू पोटेंशियल एट वन पॉइंट, इज़ नॉट पॉसिबल। चार्ज कंडक्टर, कोई भी शेप का हो मेरा चार्ज कंडक्टर, ठीक है, एनी शेप, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल रहता है, बिकॉज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन चार्जेस फ्लो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है, जो इनसाइड टू आउटसाइड फ्लो कर जाते हैं और आउटसाइड से परपेंडिकुलरली निकल रहे होते हैं। सो वी कैन से कि अंदर और बाहर दोनों इक्विपोटेंशियल है। अगर अंदर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो चार्जेस विल कीप ऑन मूविंग आउटसाइड अंटिल दे अटेन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर मेरा अंदर का पोटेंशियल ज़्यादा है तो फाइनली अंदर का प्लस सरफेस का पोटेंशियल इज सेम, वी कैन से इट इज एन इक्विपोटेंशियल। इफ नॉट द चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एरिया एंड मेक
make it equipotential. ठीक है. Then if the charge moves from if 1 to 2 on the equipotential surface, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँ equipotential surface पे, then work done is equal to 0. वर्क डन 0 होगा. और वर्क डन क्या होता है मेरा, Q इंटू वी बी माइनस वी ए और V2 माइनस V1. ठीक है, ये दोनों सेम है तो ये 0 हो गया ना. वर्क डन मेरा कम्स आउट टू बी 0. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन. अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करूँगा सो माय वर्क डन विल बी 0. अगर मैं बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस मूव करूँगा, वन इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल पे, देयर विल बी अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल. सो वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू इज़ माई वर्क डन फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, दैट विल बी माई वर्क डन. और वी बी जो होगा मेरा, वी बी इज़ ग्रेटर देन वी ए. सो माई वर्क डन कम्स आउट टू बी, वर्क एक्सटर्नल कम्स आउट टू बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0. पॉजिटिव वर्क डन आएगा. ठीक है. तो सेम वे अगर मैं यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, इफ़ आई एम मूविंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन वर्क डन विल बी डन. देन वर्क डन सम वैल्यू विल बी देयर. और ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव कर रहा हूँ. अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इट इज़ गोइंग इन द डिक्रीजिंग पोटेंशियल. सो वी बी इज़ लेस देन वी ए. तो माई वर्क डन जो आएगा दैट विल बी नेगेटिव वर्क डन आएगा यहाँ पे. ठीक है, अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ ए से बी में, राइट. और अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ ए से बी में, सो इन दिस केस इट इज़ इक्विपोटेंशियल. तो वी ए इज इक्वल टू वी बी है एंड माई वर्क डन इज़ 0. इन दिस केस वर्क डन कम्स आउट टू बी 0. ठीक है. और एक लास्ट जो प्रॉपर्टी होती है, जितना क्लोज्ड इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं, जितनी क्राउडेड इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं उस एरिया में, उतना ही ज़्यादा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्राउडेड लाइंस मतलब कि डी वी बाई डी आर इज़ वेरी हाई. ठीक है, स्लोप इज़ वेरी हाई. तो सेम ड्रॉप हो रहा है विद लेसर डिस्टेंस. सो सेम ड्रॉप, सपोज यहाँ पे भी 10 वोल्टेज का ड्रॉप है बट विद आर इज़ वेरी लेस. ठीक है. सो दैट मीन्स इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ वेरी हाई बिकॉज माई इक्विपोटेंशियल लाइंस आर क्राउडेड. ठीक है, इस एरिया में इक्विपोटेंशियल लाइंस, यहाँ पे भी 10 वोल्टेज का सपोज ड्रॉप हो रहा है बट माई डिस्टेंस इज क्वाइट हाई. सो माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ लेस हेयर. एंड वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूर जाते हैं सर चार्जेस के, इट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज. सो वन वे, अगर आपको दे रखा है कि कोई डेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल एरिया दिया हुआ है, सो इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट कि 1 ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. ठीक है, और ये 4 है. तो आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कि जहाँ पे मेरा डेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. सो दिस एरिया, सो 2 विल बी हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेरी 2 पे होगी. राइट. अब जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ जो कॉन्सेप्ट हमने देखा है उसको अप्लाई करते हैं कुछ एक क्वेश्चंस पे. ठीक है, पहले ये देखते हैं. पहले ये क्वेश्चन है मेरा, एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है एंड आई एम मूविंग अनदर चार्ज फ्रॉम बी टू सी अलॉन्ग द सरफेस. ठीक है, और फिर मैं लेके जा रहा हूँ फ्रॉम बी टू ए और फिर ए से सी लेके जा रहा हूँ. सो आई हैव टू फाइंड आउट द वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन. ठीक है, अगर मैं बी टू सी लेके जा रहा हूँ तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी विल बी क्यू टाइम्स क्यू चार्ज को लेके जा रहा हूँ वी सी माइनस वी बी. ठीक है, और वी सी माइनस वी बी जो मेरा चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर. ठीक है, के क्यू बाई आर होगा. सो यहाँ पे भी के क्यू बाई आर होगा, सी पे भी. सो दोनों जगह मेरा पोटेंशियल सेम है. वी बी इज इक्वल टू वी सी. सो आई कैन से दिस इज़ माई 0. वर्क डन अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस कम्स आउट टू बी 0. अगर मैं यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ फिर मैं यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ. ठीक है, सो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए टू सी. सो क्यू वी ए माइनस वी बी और फिर ए से सी लेके जा रहा हूँ वी सी माइनस वी ए. ये कैंसिल हो गया. फाइनल आया मेरा वी सी माइनस वी बी. और वी सी और वी बी ऑलरेडी इक्वल पोटेंशियल है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. देन माई वर्क डन कम्स आउट टू बी 0 अगेन. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मेरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज लाइक दिस इज माई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. ठीक है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस. तो ये दोनों मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं. अब मेरे को दे रखा है कि आई हैव टू फाइंड आउट वी बी माइनस वी ए. ठीक है, मैं यहाँ से ए से बी तक गया हूँ. आई हैव गॉन फ्रॉम ए टू बी. वी हैव टू फाइंड आउट वी बी माइनस वी ए. ठीक है, और दिस इज़ माई इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स माई इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो जो मेरा वी सी होगा दैट विल बी इक्वल टू वी बी, क्योंकि ये दोनों इक्विपोटेंशियल है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन पे लाई कर रहा है. सो वी सी, तो बस मेरे को ये निकालना है वी सी माइनस वी ए निकालना है. बस वी सी माइनस वी ए निकालना है. सो ये दोनों दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस निकालना है. सो दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मेरी ये है और डिस्टेंस मेरा ये है, तो इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी सी माइनस वी ए is equal to VC minus VC. ये it is electric field is in this line, so VC is having the higher potential, so VC minus VA E into और D जो होगा along the line of E होगा, so it is 0.8. E मेरे को दे रखा 325
इंटू 0.8, ठीक है. सो दैट इज़ माई वी सी माइनस वी ए. सो दिस वैल्यू इज़ वी सी माइनस वी ए and VC is equal to VB. So no work done in this. VC से VB में कोई वर्क डन नहीं आएगा. So my total work done comes out to be equal to this one E into D 260. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसमें क्या दे रखा है मेरे को कि पोटेंशियल दे रखा है. इक्विपोटेंशियल जो मेरा सरफेस है उसका लोकस दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लोकस बताना है कैसा होगा. ठीक है. लोकस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए बोला है. सो बेसिकली आप इसको देखोगे ना, यू विल सी कि इट इज़ लाइक अ सर्कल बना रहा होगा. इट इज़ लाइक अ सर्कल होगा ये. ठीक है. इफ़ यू कुड एबल टू सी कि अगर इसको मैं इन तीनों को क्लब कर दूंगा, सो x माइनस 2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. सो इट इज़ नथिंग बट अ इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई. सो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. सो दिस इज माई कंडीशन ऑफ दिस माई लोकस ऑफ सर्कल. ठीक है. सर्कल की इक्वेशन होती है. यहाँ पे h की वैल्यू मेरी 2 आ गई, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वोल्टेज. तो यहाँ पे ये हो गया मेरा सेंटर माइनस 2 और y इज इक्वल 0. सो एट सेंटर सेंटर 2 नॉट माइनस. सो सेंटर 2 और 0 मेरा सेंटर हो गया इसका सर्कल का. ठीक है. एंड दिस इज अ सर्कल. सो सर्कल एंड वी वैल्यू कैन बी एनीथिंग ना. सो सर्कल कैन बी, सो दिस विल बी एनी रेडियस, कोई भी रेडियस का सर्कल होगा. आर कैन बी एनीथिंग. ठीक है. इट इज़ डिपेंडिंग ऑन दिस वेरिएबल वी. ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? परपेंडिकुलर टू दिस. सो इट विल बी लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस परपेंडिकुलर टू माई इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है. अगर ऐसे कोई लोकस दे रखा है, यू ट्राई टू रिजॉल्व इट उसको इन द सम स्टैंडर्ड फॉर्म के अगर वो सर्कल बना रही है सर्कल और एक्लिप्स बना रही है एक्लिप्स. सो यू ट्राई टू रिजॉल्व इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड शेप. और उसके बाद उसके परपेंडिकुलर यू विल ड्रॉ द लाइंस. सो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दैट विल शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन. ठीक है. विल सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी है इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है. सो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर जो होंगी इट विल बी माई इक्विपोटेंशियल सरफेस. मेरे को बताना है वी पी माइनस, सो वी पी आर बताना है. ठीक है. वी पी आर बताना है. वी पी आर यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना पोटेंशियल है वी पी आर. सो वी पी आर इज़ माई नथिंग बट वी पी माइनस वी आर. ठीक है. और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो दैट मीन्स यहाँ से ये इस डायरेक्शन में मूव किया. सो इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल. सो वी पी इज़ ग्रेटर देन वी आर. ठीक है. सो वी पी माइनस वी आर बताना है. वी पी माइनस वी आर बताना है. सो दीज आर माई इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो जो मेरा ये होगा यहाँ से यहाँ तक जो मेरा वर्क डन होगा वही मेरा यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि ये Q और R मेरा जो है दे आर एट सेम पोटेंशियल. वी पी इज इक्वल टू वी क्यू इज इक्वल टू वी आर. ठीक है. दोनों सेम पोटेंशियल है, तो यहाँ से यहाँ तक सेम वर्क डन होगा. कोई भी मेरा वर्क डन नहीं आएगा, इक्वल 0 वर्क डन आएगा. इतना जो होगा दैट इज़ ओनली माई डिफरेंस इन माई पोटेंशियल. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक तो ये मेरे को निकालना है डिफरेंस इन पोटेंशियल. तो वी पी माइनस वी क्यू इज़ नथिंग बट ई तो इसी डायरेक्शन में. नाउ आई हैव टू टेक दिस, ये मेरे को दे रखा है दिस 5 सेंटीमीटर. मेरे को 5 सेंटीमीटर आई हैव टू गेट इट इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. मेरे को ये दे रखा है वी पी और आर के बीच का. आई हैव टू गेट इट इन दिस डायरेक्शन. ये मेरे को थीटा दे रखा है. सो 5 कॉस थीटा, ये 5 कॉस थीटा हो जाएगा. एंड अनदर थिंग इज जस्ट मेक श्योर इट इज़ इन सेंटीमीटर. वी हैव टू चेंज इट इन मीटर. ठीक है. सो ये हो गया 5 कॉस थीटा 10 टू द पावर -2 मीटर में चेंज करने के लिए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज माई 2000. ठीक है. सो वी पी माइनस वी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 80 वोल्ट. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. अगर मेरे को दूसरे में दे रखा है, अगर वी आर की वैल्यू मेरी ये 500 हो गई, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माई वी पी. सेम इसमें बस वैल्यू पुट कर दो. यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दो 500 एंड वी पी यू विल गेट इट 580. ठीक है. बिकॉज इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 80 दे रखा है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या कह रहा है कि शो दैट इफ़ एट सम पार्ट ऑफ अ फील्ड the lines of the force have shown of concentric circles whose center are at point O. ठीक है. The field intensity at each point in this part of the field should be inversely proportional to the distance from it. So हमारे को देखा है कि ये field lines ऐसे हैं, then it got like this, then it got like this. ये field lines it has been given like this. ये field lines है मेरी. ठीक है. ऐसे field lines मेरे को दे रखी हैं. ठीक है. This is my field lines. और मेरे से पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो यहाँ पे मेरी फील्ड लाइंस है, सपोज ये ई है,
ये मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे E2 हो गया. सो ये जो मेरी फील्ड लाइन्स है दे विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये जो डिस्टेंस है, ठीक है. सो ये वाली फील्ड लाइंस विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर ये R1 है तो यहाँ पे जो मेरा E1 है, सो E1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1. E1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1. ये अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा R2 है, सो यहाँ मेरा अगर E2 है, ये सपोज दिस माई E2 इज़ देयर, सो माई E2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R2. सो ये मेरे को वी हैव टू प्रूव इट, ठीक है. सो विल अप्लाइज द लॉजिक ऑफ वर्क डन इन अ क्लोज लूप, ठीक है. मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मेरे फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं मेरी, दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है. तो उसके अंदर मेरा वर्क डन बाय क्लोज लूप विल बी जीरो. सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये मेरा क्लोज लूप बना रहा है, दिस माई क्लोज लूप, ठीक है. मैं क्या करूँगा, इस क्लोज लूप में आई विल फाइंड आउट माई इस क्लोज लूप में विल फाइंड आउट द वर्क डन एंड विल पुट इट इक्वल टू जीरो, ठीक है. ये क्लोज लूप में, सो हमने ये क्लोज लूप ले लिया, विल फाइंड आउट द वर्क डन हेयर, ठीक है. इसमें वर्क डन निकालते हैं इस क्लोज लूप में एंड विल पुट इट इक्वल टू जीरो. फ्रॉम हेयर विल गेट द रिलेशनशिप. सो यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन विल बी E इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, VA से B इज़ नथिंग बट माई E इंटू QE इंटू Q. चार्ज मेरा सेम है तो वी कैन रिमूव द Q, क्योंकि वी हैव टू पुट इट इक्वल टू जीरो. सो इट विल बी E इंटू ये वाली जो लेंथ आएगी, व्हाट इज़ दिस लेंथ, इट इज़ नथिंग बट ये R1 और ये थीटा, सपोज दिस इज माई थीटा. सो वी कैन टेक E1 इंटू R1 थीटा, ठीक है. VBC कितना होगा, BC, सो माई BC विल बी, सो द BC विल बी यहाँ से यहाँ तक. सो दिस इज़ माई पोटेंशियल डिफरेंस मेरा यहाँ से यहाँ तक विल, दिस इज़ माई इसके परपेंडिकुलर, सपोज ये ऐसे जा रहा है, सो दिस परपेंडिकुलर इज़ माई इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो यहाँ से B से C में कोई मेरा डिफरेंस नहीं आ रहा पोटेंशियल में. सो वी कैन से कि दिस इज़ माई सेम वर्क डन विल बी जीरो हेयर इन दिस B to C. सेम वे वर्क डन विल बी जीरो हेयर इन D to A, ठीक है. और अनदर वे इज़ टू लुक इन टू इट कि दिस आर माई it's coming like this and like this it is going now. सो इसके परपेंडिकुलर इज माई इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना, लाइंस के परपेंडिकुलर. तो यहाँ से यहाँ तक मेरा VB इज इक्वल टू VC है. सो यहाँ पे वर्क डन विल बी जीरो, क्यों कोई वर्क डन नहीं होगा, यहाँ पे वर्क डन विल बी जीरो. अब यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं. सो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, दिस इज़ माई E2 ले लेते हैं, E2 इंटू, अब ये मेरा कितना हो गया, R2 इंटू थीटा, E2 इंटू R2 इंटू थीटा. और फिर सेम ये यहाँ दोनों के बीच में इट इज़ ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो इलेक्ट्रिक माई वर्क डन विल बी जीरो. सो दिस विल कम्स आउट टू बी जीरो. तो मैं इफ़ दिस टू जीरो, और यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि माई फील्ड लाइन्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड आई एम मूविंग इज इन दिस डायरेक्शन, एस मेरा इस डायरेक्शन में, सो इट विल बी नेगेटिव. सो फ्रॉम हेयर वी गेट द रिलेशनशिप व्हाट वी हैव टू प्रूव, E1 by E2 इज E1, so electric field is inversely proportional to my R. So that is what we have to prove it here. Okay. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि मेरा 2 यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज प्लेन शीट्स हैं S1 एंड S2, ठीक है. ये मेरी इनफाइनाइटली लार्ज है. सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है. चार्ज डेंसिटीज़ आपने रो1 रो 2 हैं इनके ऊपर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D पैरेलल टू ईच अदर. A charge Q is moved along the line of length A at an angle 45 degrees, ठीक है. ये यहाँ से ये गया A, यहाँ से यहाँ तक at an angle 45 degrees. So this will comes out to be equal to A by root 2 normal to S1, ठीक है. At a length, sorry, a charge Q is moved along the line this way, this angle is normal to S1, ठीक है. सो नॉर्मल टू S1 दिस एंगल, सो दिस विल बी 45 डिग्री. और ये ऐसे A मूव किया, सो दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू A बाई रूट 2, A cos 45 A बाई रूट 2 आ गया. वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इसके अंदर पहले तो विल हैव टू सी कि ये A बाई 2 मूव किया, सो मेरा D जो आ गया इस डायरेक्शन में, D कम्स आउट टू बी इक्वल टू A बाई रूट 2. अब मेरे को इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि परपेंडिकुलर होगा. सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, और इस वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा. और जो नेट होगा E1 माइनस E2 इस डायरेक्शन में लेके वी डू E इंटू D कर देंगे. सो इन दोनों के बीच में मेरा Q, इन दोनों के बीच में माई वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा V दिस फाइनल माइनस
वी ए माइनस वी बी, सॉरी वी ए माइनस वी बी आ जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ना मेरे को, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा. सो वी कैन से कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी Q इंटू ई इंटू डी. ठीक है, ये D मेरा A/√2 है. E निकालना है. E क्या होगा मेरा, E1 कितना होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना होगा σ2/2 एप्सिलॉन नॉट. इन दोनों का डिफरेंस, दिस इज माई नेट. सो वी पुट द वैल्यू E हेयर, Q0 इंटू A/2 आ गया, जो मेरा डिस्टेंस था इन द डायरेक्शन ऑफ E. सो वी गॉट द वैल्यू हेयर. इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा वर्क डन आ गया. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. इनफाइनेटली लॉन्ग वायर दे रखा है आपको, ठीक है, और यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B. ऐसे लेके जा रहे हो आप चार्ज A से B तक. सो आपको पता है कि जो इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विल बी, ये वाली लाइन पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. सो इट वेरीज विद लैम्डा ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट r. ठीक है, ये r डिस्टेंस के साथ वेरी करता है जितना ये. सो ये सारा r डिस्टेंस है, तो इस सारे पॉइंट पे माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, दैट इज लैम्डा ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट r. तो ये जो वोल्टेज होगी मेरी एंड ये जो वोल्टेज होगी दैट विल कम्स आउट टू बी सेम. ठीक है, ये दोनों पोटेंशियल, सॉरी ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल विल बी सेम. ठीक है, दीज टू पोटेंशियल विल बी सेम. सो दीज टू पोटेंशियल विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वाले, ठीक है, ये दोनों. सो अनदर वेज टू लुक कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन सी होगी ना, सो इसके परपेंडिकुलर ये वाला जो होगा मेरा सेम पोटेंशियल पे होगा. सो दिस वी बी इज इक्वल टू वी सी. नाउ यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आई हैव टू जस्ट शो द वर्क डन. यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन दिखाना है बस मेरे को. दिस इज़ फ्रॉम 3R से 2R तक वर्क डन लाना है. विल टेक अ स्मॉल डी आर बिकॉज माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरिंग एट विद रिस्पेक्ट टू आर. विल टेक अ स्मॉल डी आर में विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, विल फाइंड आउट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज टू दिस स्मॉल डी आर. सो कितना होता है मेरा, वर्क एक्सटर्नल विल बी माइनस Q इंटीग्रेशन E डॉट डी एल. R मेरा ये है, दिस इज माई Q0 E डॉट डी एल. आप put the value of E at this R, it is lambda over 2π epsilon naught r. Small distance move किया dr और small distance you have moved dr and here you have got the value 3r and dl external field you are moving here. So angle will be, electric field is in this direction, you are moving in this direction, so angle comes out to be equal to 180 degree. So this 180 degree minus होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा and you will get the positive here. So it will be, यहाँ पे Q लैम्डा बार आ गया by 2π epsilon naught. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/r को. You integrate 1/r, 1/r is nothing but ln. So you just put ln3, ln3. सो द फाइनल वैल्यू कम्स, दिस 1/r की वैल्यू आएगी ln r. ठीक है, और जस्ट पुट द वैल्यू 3r and r here, यू विल गेट वैल्यू ऑफ दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ln 3/2 इंटू Q लैम्डा डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट. ओके, और इस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे. सो वोल्टेज ऑफ C, पोटेंशियल ऑफ C विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ A. ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज फ्लो टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, विल जस्ट एक्सप्लोर मोर ऑन आर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी हैव सीन माइनस dV बाई dr. ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं हम कि हाउ आर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ आर ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज. ठीक है, स्लोप ऑफ वोल्टेज. सो सपोज यू मूव अस, वी नो कि अगर मैं चार्ज को, इफ दिस इज माई इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर मैं चार्ज 1 से 2 लेके जाऊँ, सो v2 माइनस v1 इज नथिंग बट माई माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 E डॉट ds. अगर मैं चार्ज को स्मॉल dv मूव करता हूँ, dv पे माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम. ठीक है, सो विल पुट इट dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट ds. वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस. अब इसको मैंने ओपन किया, माइनस E, इसका मॉड ले लिया, E का मॉड, इसका मॉड और cos थीटा. ठीक है, नाउ वी पुट E cos थीटा टुगेदर. ठीक है, E cos थीटा को एक साथ रख दिया और ds में नीचे ले गया. सो dv बाई ds इट इज़ अ कंपोनेंट एंड E cos थीटा इज़ अ कंपोनेंट अलॉन्ग द ds. ठीक है, सो यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई E, जो मेरा E होगा, जो यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट शुड बी
जो इसका जो ग्रेडियंट आएगा दैट शुड बी ई एस होगा, दैट इज़ कंपोनेंट अलॉन्ग द डी एस, ठीक है, दैट शुड बी रियली, दैट शुड ऑलवेज बी कीप इन माइंड. सो दैट मीन्स अगर मेरे को ई एक्स निकालना है सो इट विल बी माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है. अगर मेरे को एक्स के साइड में मेरे को ग्रेडियंट है कि हाउ माई वोल्टेज इज वेरिंग विद एक्स, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द ई एक्स, ठीक है, एक्स साइड का मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. अगर मेरा वोल्टेज ग्रेडियंट इफ आई एम सीइंग डी वी बाई डी एक्स देख रहा हूँ मैं, dy देख रहा हूँ along the y, how my voltage has been dropping down, in that case my EY आएगा, ठीक है. So it is important the component of V should be along the ds, ठीक है. So with this इसको हम expand करते हैं. So we got this value कि EX will be minus partial derivative of V along X, partial derivative of V with y, partial derivative of v by x, and final जो मेरा v e आता है मेरा final e is e x I e y, so माइनस आएगा यहाँ पे माइनस डी वी बाई डी एक्स आई डी वी बाई डी del y by, sorry, this is partial derivative of v by partial derivative divide by with y and partial derivative of v with z, ठीक है. partial derivative का मतलब होता है कि आपके अगर टर्म्स में x y z दे रखा है तो आप partial derivative with x कर रहे हो, d suppose this is your voltage और you want to do partial derivative of voltage with respect to x, so आप ये दोनों को constant रखेंगे, x को derivative करेंगे बस, तो यहाँ पे आ जाएगा y z, ठीक है. सेकंड में अगर आपको डी वी ओवर डी वाई करना है तो आपको y का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एक्स जेड को कांस्टेंट रख के. आपको z का अगर पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो आप y और x और y को कांस्टेंट लेके z का आप पार्शियल x और y को अलग हटा के z का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे. सो दैट्स हाउ यू विल डू. विल सी सम क्वेश्चन ऑन टू इट, बट जस्ट टू सी दिस पॉइंट कि यहाँ पे जो मेरा है e इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एस है, दैट इज़ ई जो मेरा यहाँ पे है दैट इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई एस. तो हम अगर इस एनालॉजी में देखें जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर मेरा वोल्टेज यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ मैं इस डायरेक्शन में, तो जो मेरा ई होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. अगर मेरी वोल्टेज ड्रॉप इस डायरेक्शन में, अगर मेरी वोल्टेज ड्रॉप इस डायरेक्शन में आ रही है सो माई ई विल टेक इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. इस डायरेक्शन का मेरा ई जो आएगा दैट इज़ माइनस डेल ओवर डेल S1. अगर ये मेरा S1 की साइड में गिर रहा है, ये मेरा S2 की साइड में गिर रहा है, और मेरा अगर ये इधर की साइड में गिर रहा है मेरा, सो डेल जो मेरा ES3 आएगा सो माइनस डी ओवर डी वी ओवर DS3. सो जिस डायरेक्शन में गिरेगा उसी डायरेक्शन का मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है. ठीक है, विल डू सम क्वेश्चंस ऑन टू इट. आपको वोल्टेज दे रखी होगी इन टर्म्स ऑफ x, y and z, and you just do the partial derivative with respect to x, then with respect to y, with respect to z, you will get the electric field in all three direction, x, y, z direction में आपको electric field मिल जाएगा, and then from there if whatever it's been asked you can find it out. So we have seen this is nothing but the negative rate of change of potential with respect to the position and the component of E is in that direction, ठीक है. जिस डायरेक्शन में आप वोल्टेज ग्रेडियंट देख रहे हैं आपको उसी डायरेक्शन में यू विल गेट द वैल्यू ऑफ E, ठीक है. आप एक्स डायरेक्शन में अगर वोल्टेज ग्रेडियंट देख रहे हैं यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं तो वाई का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, जेड में देख रहे हैं तो जेड का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है. और अगर मेरे को इफ़ आई एम हैविंग द यूनिफॉर्म E, सो वी हैव ऑलरेडी सीन इट, डेल्टा V इज़ नथिंग बट ई डॉट डेल्टा डी होता है हमारा. डेल्टा V हमने लास्ट में देखा था, यहाँ से डेल्टा D नीचे ले आओ, सो E आगे आपका हाउ योर वोल्टेज इज़ वेरिंग विद this D, ठीक है. So suppose if you are moving from A to B and this is your electric field, ठीक है. So you have to take the this electric field along the direction of AB, or what you have to do, you have to take this AB along the direction of electric field. So this is your delta D, this is your delta D will come. So this difference you'll not take this difference. Suppose this is x, so you'll not take this x here, this x you will not take it here, this x will not be here. तो वो जो x आएगा that is along the direction of E. along the direction of E कितना है, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है this is delta D. So आपका ये delta D आएगा यहाँ पे, not this, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है. ऑलरेडी वी हैव सीन इट इन आवर प्रीवियस स्लाइड्स, हमने ऑलरेडी ये चीज़ देखी है, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट है. अब इस कॉन्सेप्ट पे, इस वाले कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसका अगर एक्स वाई जेड में आपको वोल्टेज दे रखी है सो वील डू अ पार्शियल डेरिवेटिव और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. सो ये वाले क्वेश्चन देखते हैं हम. अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर विल सी सम क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे को कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 टू 180 एज यू मूव फ्रॉम एक्स एक्सिस -1 से 1, ठीक है. -1 से 1 आप मूव कर रहे हैं, आपका पोटेंशियल इट इज़ रिड्यूसिंग फ्रॉम 120 टू 80, ठीक है. सो अब
अगर आप ये करेंगे डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी, तो आपका जो ई आएगा दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन, ये वाला ये आएगा, ठीक है, बिकॉज यू आर डूइंग, जो आपका डी है वो इज़ इन दिस डायरेक्शन है। सो आप जब डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी करेंगे यहाँ पे डेल्टा डी, सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली डायरेक्शन का मिलेगा, ठीक है। आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस ओरिजिन, सो व्हाट वी कैन डू, आप ई एक्स निकाल लेंगे। ई एक्स कितना आएगा आपका, ई एक्स इज डेल वी बाई डेल एक्स, सो डिफरेंस करेंगे, सो फाइनल इज डेल्टा वी माइनस यहाँ पे ऑलरेडी होता है, सो 80 माइनस 120 इट कम्स आउट टू बी 20, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में आया है दैट इज़ 120। सो एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्स, ई एक्स इज इक्वल टू ई कॉस थीटा होता है आपका। सो यहाँ पे ई जो होगा आपका, ई कैन बी ई एक्स डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू आपकी क्या करती है, 0 से इट विल बी 0 से 1 तक वेरी करती है। सो इट विल बी यहाँ पे जो आपका ई एक्स आए, ई जो आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है। ई की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है दीज आर माई इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, जो है 10, 20, 30 एंड 40, और इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस दे रखा है ये दे रखा है 10, सो सेंटीमीटर में है, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई होगा टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू मीटर। सो ये जो डिफरेंस है इन दोनों का 10 है, यहाँ से भी 10 है, 10 20 से 30 ये भी 10 है, ठीक है, 30 से 40। तो ये आपको दे रखा है, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट ई का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो हमें पता है ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर ही होगी मेरी, परपेंडिकुलर ही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो इफ़ दिस इज़ माई इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ माई इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे को इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पोटेंशियल मेरे को ये दे रखा है, तो आई विल चेंज दिस पोटेंशियल, ये जो मेरे को डी दे रखा है इन दोनों का, सो आई विल चेंज दिस डी इनटू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्रॉम देयर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई, तो बिकॉज ये मेरा इक्विपोटेंशियल है ना, तो ये वाला जो पोटेंशियल है ये भी 10 है, और ये वाला पोटेंशियल मैं देखूंगा इट विल बी 20। सो माई वी, सो V2 minus V1 is nothing but my, so if I'm taking this, so electric field lines will be in this direction, from high to low जाएंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना, नॉट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में नहीं होंगे, इस डायरेक्शन में होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट विल बी फ्रॉम हाई टू लो, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती हैं, ठीक है, ये वाली इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, सो V2 माइनस V1 करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू, ये मेरा D हो गया, D कितना हो गया, ये मेरे को दे रखा 10, ये कितना 60 डिग्री हो गया, सो 10 cos 60 डिग्री। सो E कितना है मेरा, E मेरे को निकालना है मैग्नीट्यूड इंटू 10 cos 60, और यहाँ पे मैं 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करूँगा टू कन्वर्ट इनटू मीटर। सो यहाँ से आई गॉट द वैल्यू ऑफ V, ये दोनों मेरे को दे रखा है 20 माइनस 10 10 हो गया, डिवाइड बाई 10 cos 60 इंटू 10⁻⁻², दैट इज़ माई E, वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू, cos 60 1/2 होता है, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू E इज इक्वल टू 200, ठीक है। और ये डायरेक्शन ये होगी, सो दिस डायरेक्शन विल बी, दोनों नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। सो दिस इज -2, सो इट इज दिस डायरेक्शन, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है, ये 60, ये दिस विल बी 60, सो दिस इज 60, दिस इज 30, ओके, दिस इज 60, सो दिस विल बी E cos 60 माइनस और ये सॉरी ये प्लस होगा फिर, ठीक है, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस, सो ये माइनस हो गया अलॉन्ग x -200 cos 60, ये y डायरेक्शन में हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 200 sin 60, ठीक है। सो दिस विल बी वैल्यू ऑफ योर वैल्यू एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट केस देखते हैं। इस केस में आपको दे रखे हैं एक ग्रिड सी दे रखी है, और उसके अंदर आपको पोटेंशियल दे रखा है VA इज़ 2, VP VB VD इज इक्वल टू 5, इन तीनों का पोटेंशियल सेम है, और VC का 8 है, तो इन तीनों का पोटेंशियल सेम है, दैट मीन्स ये तीनों दे आर इन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू योर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तीनों आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखे हैं, दिस वन, तो इक्विपोटेंशियल और जो फील्ड लाइन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। नाउ इट विल बी इन द डिक्रीजिंग साइड, सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, डिक्रीजिंग साइड होगी, क्योंकि यहाँ पे 8 है, ये 5 है, ये 2 है, इट विल बी इन द डिक्रीजिंग साइड, सो इस डायरेक्शन में होगी। अब अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है। सो हम लोग देते हैं इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस, सो यहाँ पे जो होगा मेरा VP माइनस VA करते हैं इज इक्वल टू दिस, ये मेरे को दे रखा है, दिस इज 0.1, ये 0.2 है, ये 0.1, ये cos 45 हो गया, सॉरी दिस इज √2 इंटू 0.1 हो गया,
√2 इंटू 0.1 हो गया ये वाला, क्योंकि ये मेरा 0.1 है और ये डायगनल है स्क्वायर का, सो इट विल बी √2 इंटू 0.1। ठीक है, ये मेरा डी आ गया अलॉन्ग द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ई इंटू 0.1 √2 आ गया मेरा। ठीक है, और मीटर में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया मेरा, 5 और 2 3। ठीक है, सो दैट विल बी माई ई की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा। इट इज़ ई इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई √2, दैट विल 15 √2 आ गया मेरा। सो दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ ई आ गई मेरी। और डायरेक्शन क्या है मेरी ई की, दिस डायरेक्शन। सो दिस इज कॉस माइनस ई कॉस 45 माइनस ई साइन 35। सो दिस इज़ माई डायरेक्शन ऑफ ई। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कोई वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव वाला। हमारे को वोल्टेज दे रखी है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एक्स डायरेक्शन में। एक्स में निकालने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स करते हैं, और वाई में निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई करेंगे। तो एक्स में करने के लिए इसको के और वाई को अलग रख लेंगे। इसमें करेंगे इट विल बी गिव यू द वैल्यू ऑफ 1 ओनली। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी 1। सो यहाँ से आ गया मेरा के वाई, माइनस होता है तो ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, और इससे करेंगे डी वी बाई डी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। सो ये के एक्स आ गया। सो दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे को पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बतानी है मेरे को, हाउ विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये आ गया। सो ई एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई, के वाई, ई वाई की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे इफ़ यू डू द टेन थीटा कितना हो गया, के एक्स डिवाइड बाई के वाई। टेन थीटा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। इसको ये ले जाओ, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई आ गया। इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करते हैं अगर दोनों साइड को, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है, सो एक्स, ये अगर सी मेरा सी की इट कैन टेक एनी वैल्यू। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो अगर मेरी एक्स की वैल्यू 0 है, आई गॉट 2 वैल्यूज़ ऑफ वाई प्लस एन माइनस सी। ठीक है, सो ये मेरी हो गई प्लस और माइनस सी। सेम वे अगर एक्स की मेरी ये दोनों वैल्यू के लिए वाई की भी 2 वैल्यू आएंगी। सो इट विल बी लाइक अ हाइपरबोला ऑन दिस सी की एनी वैल्यू हो जाएंगी। सो इट विल बी हाइपरबोला लाइक दिस। अगर मैं ये वाली टर्म ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो इट विल गिव मी दिस विल बी माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अगर मैं ये वाली टर्म ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, सो इट विल गिव मी दिस सेट ऑफ फील्ड लाइन्स, दिस सेट ऑफ फील्ड लाइन्स। सो इट इज़ ए हाइपरबोला। दिस सेट ऑफ फील्ड लाइन्स मेरे को देगा जब मैं ये वाली कंडीशन लूँगा। सो मेरे पास यहाँ पे ये दोनों कंडीशन आ जाएंगी, दोनों कंडीशन, और सी की वैल्यू ऑल्सो वेरीज। सो यू विल गेट अ फील्ड लाइन्स लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके की आपको फील्ड लाइन्स मिल जाएगी इस वाले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे को बताना है व्हाट इज़ माय हाईएस्ट एट व्हाट पॉइंट। सो ये 3 पॉइंट रखे हैं, ए बी एंड सी। एट व्हाट पॉइंट आई विल बी हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ माय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड हाईएस्ट कब होता है, वेयर जहाँ पे मेरा क्राउडिंग ऑफ माई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और ये मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये 50 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, 10। सो क्राउडिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रही है, ये सबसे ज़्यादा क्लोज यहाँ पे है ना। सो सबसे ज़्यादा क्लोज यहाँ पे है, दैट मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। सो दिस इज़ माई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे डिस्टेंस पे ही सबसे ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। छोटे डिस्टेंस पे, यहाँ पे बड़ा डिस्टेंस पे सेम ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे भी 10 ड्रॉप हो रहा है छोटे डिस्टेंस पे, यहाँ पे भी 10 ड्रॉप हो रहा है छोटे पे, यहाँ पे 10 ड्रॉप हो रहा है छोटे पे। सो दैट मीन्स जो ग्रेडियंट है सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, ग्रेडियंट मेरा सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी हाई हेयर। सो हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एट पॉइंट बी। सो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी हाईएस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है कि वोल्टेज दे रखी है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। पोटेंशियल दे रखा है एक्स वाई जेड में। क्यू दे रखा है मेरे को 10⁻⁻12। मास दे रखा है मेरे को 10⁻⁻9 kg। आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन व्हेन इट इज़ रिलीज फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, वी दे रखा है, वी से मैं ई निकाल सकता हूँ, ई से मेरे पास फोर्स आ जाएगी, और फोर्स से आई कैन टेक आउट द एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू एम ए करके एक्सेलरेशन निकाल लूँगा मैं, और इट विल मूव इन द एक्स वाई प्लेन ओनली। सो जो भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जेड में आएगा, आई कैन पुट इट इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। सो नाउ विल अप्लाई। सो व्हाट विल डू, विल वी हमारे को दे रखा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं हम एक्स और वाई डायरेक्शन में।
अगर एक्स में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ई एक्स आ जाएगा, वाई में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ई वाई आ जाएगा, और जेड में लेने की ज़रूरत नहीं है जेड का, क्योंकि हमारे को दे रखा है हमें मूव कराना है एक्स वाई में ही। तो हम लोग पुट करते हैं वैल्यू, ई कितना आ गया, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसको करते हैं, ये हो गया माइनस 1/x² होगा, सो 1/x² आई, 1/y² जे, और 2/z² के। अब ये मेरी वैल्यू 1 + 1 + 1 से मैंने रिलीज़ किया, तो एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी माई इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ I + j + 2k, it is moving in xy direction only, so we'll remove this part, so electric field comes out to be equal to I + j। ठीक है, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ फोर्स विल बी Q × E, Q की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी गिवन है, और दिस इज़ माई मास, कितना है मेरा मास ऑलरेडी गिवन है 10⁻⁻⁹, Q गिवन है, एक्सीलेशन कितनी आ जाएगी Q/m × E, E यहाँ पे पुट कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलेशन, दैट इज़ व्हाट इज़ बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सीलेशन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब we have seen equipotential surface and the relationship between gradient gradient of E and the relationship with respect to E। so आप ये वाला जब भी आप पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब भी आप दिमाग में डालेंगे ना, और E और हाउ E इज़ रिलेटेड विद ग्रेडियंट ऑफ V, सो हमेशा याद रखना विद दिस कर्व। ठीक है, ये वाला आप याद रखना हमेशा कि इस तरीके से एनर्जी लैंडस्केप बनता है। जितना ज़्यादा स्लोप होगा, और ये हाई से लो की तरफ गिरेगा, क्योंकि हमारे को -dV/dr है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना मेरा ज़्यादा स्लोप से गिरेगा उतना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और वर्क और पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट से अगर मैं चार्ज को, इफ़ आई एम टेकिंग द चार्ज टूवर्ड्स दैट पॉइंट, और सबसे ज़्यादा वर्क डन जिसमें लगेगा उसका उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। सो सबसे ज़्यादा वर्क डन मेरे को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में लग रहा है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ये होगा। और स्लोप में ये देखो, ये इसका स्टीप स्लोप है, इसका कम स्लोप है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट्स हाउ यू कैन सी। और इन सब में देखो तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसका होगा, फिर इसका पोटेंशियल होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, देन सबसे कम पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का होगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ you have to whenever you are having the electric potential, just try to link it with this hill analogy। so that's all for today। let's take a quick review। हमने क्या क्या देख लिया आज। we have seen equipotential surface and relationship between E and F, और उसके बेस पे we have seen some questions। equipotential surface हमने देख लिया था, that is locus of a point where my electric field where my potential is same। तो और हमने देखा था we have derived it कि equipotential surface is perpendicular to the electric field lines। so अगर electric field lines ये है मेरी, so equipotential surface is coming out to be circle of this point charge। ठीक है, that is what we have seen। और हमने भी देखा था पॉइंट चार्ज के जितना क्लोज होंगे वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन विल बी वेरी हाई इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। फिर हमने देखा इस पॉइंट में here also perpendicular to this field lines is my equipotential surface, and we have seen कि अगर मेरे को V2 - V1 चाहिए, so how this E dot D is giving me। then we have seen this conductor के inside electric field 0 होता है, और outside भी it is coming out perpendicularly। so with that we have concluded कि अंदर का एरिया प्लस जो surface है that is on equipotential surface। अगर वो equipotential नहीं है then it will not be electrostatic equilibrium condition। तो क्या होगा, चार्जेस फ्लो करेंगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ताकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आ जाए। दिस वी हैव सीन। तो दीज आर ऑल द थिंग्स वी हैव सीन। इसमें जो मेजर थिंग हमने देखी थी, द क्राउडिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज गिव यू द स्ट्रेंथ ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड है। देन वी हैव अप्लाइड क्वेश्चंस देखे थे हमने विद दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विद द इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर हमने देखा था कि हाउ योर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो होता है दैट इज़ नेगेटिव स्लोप ऑफ योर पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है दैट इज़ अलोंग द लाइन के जिस स्लोप में आप गिर रहे हैं। ठीक है, पहाड़ पे हमने देखा था, इस वाली पहाड़ वाली एनालॉजी में जिस स्लोप पे आप गिरोगे उसी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगी। ठीक है, सो विद दिस वी हैव सीन क्वेश्चन आफ्टर द विद दिस एप्लीकेशन कि हमने यहाँ पे देखा था हमारे को V दे रखा है, हैविंग सम V is varying with x and y। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। we have been asked to plot this, and that's how we have plotted it।
सेम वे हमारे को इसमें v दे रखा था, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, सो v से हमने e निकाला, e से f निकाला और f से हमने एक्सेलरेशन निकाला। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बचा है, वी इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कवर अप। हम लोग अभी तक हमने इंट्रैक्शन नहीं देखा, अभी तक हमने सिंगल पॉइंट का देखा। नेक्स्ट लेक्चर में विल ट्राई टू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और इंट्रैक्शन एनर्जी। ठीक है, विच वी कॉल है इंट्रैक्शन एनर्जी। जब एक चार्ज रखा हुआ है और दूसरा चार्ज भी उसके पास आ रहा है, तो हाउ दीज टू चार्जेस विल प्ले अराउंड। फिर उसके बाद एक सेल्फ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए होगा, बट उससे पहले हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एट सर्टेन पॉइंट बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज़। और फिर हम एक और कॉन्सेप्ट हमारा एक अर्थिंग का रह गया था, दैट आई हैव टोल्ड यू कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेंगे तो हम एक अर्थिंग वाला एक पार्ट हमारा पेंडिंग था, तो हम वो वाला पार्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो विद दिस विल कंक्लूड today's lecture. So all right, thank you, I'll meet you up in next lecture.